हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संकेत वानखेड़े, योर फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स रहते हैं उनका नेचर कैसे आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो पहली बात तो रूट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट क्या होते हैं। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम सॉल्व करते हैं, सपोज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये आपका एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बराबर है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कौन सी भी मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आएगी, x की दो वैल्यूज आएगी। सपोज x की एक वैल्यू आ गई z और दूसरी वैल्यू आ गई y। ठीक है, तो ये x की जो z वैल्यू आ गई और ये y वैल्यू आ गई, ये जो दो वैल्यूज आ गई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में, तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को हम लोग कहते हैं रूट्स ऑफ दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो ये जो रूट्स रहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, इनका जो नेचर रहता है कि ये नंबर्स कैसे है, रियल नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, रियल नंबर है कि अनरियल नंबर है, इक्वल है दोनों भी कि अनइक्वल है। तो ये जो नेचर है वो हम लोग पहले से ही क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो पिछले लेक्चर में हमने एक फॉर्मूला मेथड ली थी, ठीक है, उसमें हमने एक फॉर्मूला यूज किया था, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस, है ना। ये फॉर्मूला हमने यूज किया था, बराबर है। इस फॉर्मूले में से हमने क्या था कि ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाली टर्म है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या है, आपका डिस्क्रिमिनेंट है। इसको हमने डिस्क्रिमिनेंट कहा था, बराबर है। इसको डिनोट भी किया था डेल्टा से। तो इस डिस्क्रिमिनेंट से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो कैसे है, रियल है कि अनरियल है, इक्वल है कि अनइक्वल है। उनका नेचर जो है वो हम लोग इस डिस्क्रिमिनेंट से क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसको डिनोट करते हैं डेल्टा से। डेल्टा से हम लोग क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट का नेचर आपको फाइंड करना होगा तो पहले आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करनी होगी। और अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आती है, केस नंबर 1, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल्स टू 0 आती है, इसका मतलब आपके जो रूट्स रहेंगे, दैट रूट्स विल बी इक्वल, रूट्स आर रियल रहेंगे। आपके रूट्स कैसे रहेंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आती है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड करेंगे और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आती है तो आपके रूट्स कैसे रहेंगे, आपके रूट्स रियल नंबर्स रहेंगे एंड दोनों के दोनों रूट्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। दोनों के दोनों रूट्स कैसे रहेंगे, दोनों के दोनों रूट्स इक्वल रहेंगे। कब रहेंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 रहेगी। केस नंबर 2, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 भी हो सकती है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तीन टाइप की वैल्यूज आ सकती है, एक तो इक्वल्स टू 0 आ सकती है, एक तो ग्रेटर देन 0 आ सकती है, या फिर एक तो लेस देन 0 आ सकती है। तो इक्वल्स टू अगर आती है 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इक्वल्स टू आती है 0, तो आपके रूट्स कैसे रहेंगे, दोनों भी रूट्स आपके रियल नंबर रहेंगे और दोनों भी रूट्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। मतलब x की वैल्यू 2 है तो दोनों भी x की वैल्यू क्या आएगी, 2 ही आएगी। ठीक है, और सेकंड केस में क्या लेंगे, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है, सपोज बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू प्लस 4 आती है, प्लस 36 आती है, प्लस 110 101 आती है, 110 आती है, कुछ भी पॉजिटिव नंबर आती है, ग्रेटर देन 0 आती है, तो आपके रूट्स कैसे रहेंगे, आपके रूट्स जो रहेंगे वो रूट्स रहेंगे रियल नंबर रहेंगे दोनों के दोनों भी, और दोनों के दोनों भी क्या रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे। x की कोई तो भी दो वैल्यूज आएगी जो कि अनइक्वल रहेगी, बराबर है। मतलब एक x की वैल्यू सपोज 2 रह सकती है तो दूसरी x की वैल्यू क्या रहेगी, दूसरी x की वैल्यू सपोज क्या रहेगी, 101, कुछ भी रह सकती है। ये x की दोनों वैल्यू सेम नहीं होगी, अनइक्वल होगी। कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहेगी तो। ठीक है, तो रूट्स कैसे रहेंगे आपके, दोनों भी रूट्स रियल नंबर रहेंगे और दोनों की दोनों x की वैल्यू क्या रहेगी, दोनों भी रूट्स कैसे रहेंगे, अनइक्वल रहेंगे।
ठीक है। और केस नंबर 3, जब आपकी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कैसी होगी, ग्रेटर लेस देन 0 होगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी होगी, लेस देन 0 होगी, मतलब माइनस में आएगी। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर माइनस में आती है तो आपके रूट्स का नेचर कैसे रहेगा, रूट्स आर आपके अनरियल रहेंगे। दोनों की दोनों नंबर कैसे रहेंगे, दोनों के दोनों रूट्स कैसे रहेंगे, अनरियल रहेंगे। ये 3 केस में से आप क्या कर सकते हो, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स रहते हैं उनका नेचर फाइंड कर सकते हो। कैसे, पहले तो आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना होगा, और डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद में अगर वो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 आता है तब आपके रूट्स कैसे रहेंगे, दोनों भी रूट्स रियल रहेंगे और इक्वल रहेंगे। ठीक है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर कैसी रहती है, लेस देन 0 रहती है, तब आपके रूट्स कैसे रहेंगे, दोनों भी रूट्स रियल नंबर रहेंगे और दोनों भी अनइक्वल रहेंगे। ठीक है, मतलब दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 रहती है तो आपके नेचर कैसे रहेंगे, रूट का नेचर रहेगा रूट का अनरियल। ठीक है, ये 3 केस में से क्या करते हैं हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। आप चाहे तो आप पॉज करके लिख सकते हो ये तीनों भी नेचर्स रूट के। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके ऊपर में एक एग्जांपल लेंगे और उसके रूट्स फाइंड करके उसका नेचर फाइंड करेंगे, उसके रूट्स का नेचर कैसे। ठीक है, पहला एग्जांपल लिया है, पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स का नेचर फाइंड करना है, इसलिए इसके रूट्स निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करके आप ए बी सी की वैल्यू निकालो, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, और फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac के वैल्यू के ऊपर से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं उनके नेचर, जो रूट्स रहेंगे उनका नेचर कैसे रहेगा। क्या करना है, आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जनरल फॉर्म के साथ में कंपेयर करना है। तो 4x एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, कंपेयरिंग विथ, इनको कंपेयर करेंगे किसके साथ में, कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। कंपेयर करोगे जनरल इक्वेशन के साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आपको क्या मिलेगी, ए बी सी की वैल्यू मिलेगी। ए की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, -4 मिल जाएगी। और सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, 4 मिल जाएगी। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या है, -4 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज, ए की वैल्यू क्या है 1, एंड सी क्या है आपका 4 है। ठीक है, तो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव नंबर होता है। तो -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16, बराबर है। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, एंड 16 माइनस 16 कितना होता है, 0। यानी कि आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कैसी आ रही है, 0 आ रही है। देयरफॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। दस आप ये इसके कंक्लूजन निकाल सकते हो कि आपके बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 आ रही है। इसका मतलब आपके रूट्स कैसे रहेंगे, रूट्स कैसे रहेंगे, रियल नंबर रहेंगे, रियल एंड इक्वल। दोनों के दोनों नंबर कैसे रहेंगे, दोनों के दोनों नंबर्स इक्वल रहेंगे। ठीक है, सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल क्या है, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स जो है उनका नेचर हमको फाइंड करना है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयरिंग 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0 विथ किसके साथ में करेंगे, विथ जनरल इक्वेशन। तो जनरल इक्वेशन क्या रहता है आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। जब आप इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करोगे तो आपको ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। ए की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, कंपेयर करो इसके साथ में तो 2। बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कंपेयर करो -7, और सी की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे 2, बराबर है। अब क्या फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट। वैल्यूज पुट करो बी स्क्वायर माइनस 4ac में। बी की वैल्यू क्या है, -7 का स्क्वायर माइनस 4 एज इट इज। ए की वैल्यू क्या है 2, और सी की वैल्यू क्या है 2, बराबर है। -7 का स्क्वायर कितना होता है 49। ये कितना हो जाएगा, ये 4 और 4 जो 16, बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 33। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई आपकी, 33 आई है, बराबर है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 33 आई है, यानी ग्रेटर देन 0 आई है, बराबर है।
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है। इसका मतलब क्या है, आपके रूट्स के नेचर्स कैसे रहेंगे, ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि आपके रूट्स रहेंगे, रूट्स आर रियल नंबर रहेंगे दोनों के दोनों भी, एंड अनइक्वल रहेंगे। दोनों भी रूट्स कैसे रहेंगे, रियल नंबर एंड अनइक्वल। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कौन से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग द डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करो, देखो वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इक्वल्स टू 0 है, या फिर लेस देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 रहती है तो आपके नेचर्स कैसे रहते हैं रूट के, आपके नेचर रहता है रियल एंड अनइक्वल। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो आपके नेचर कैसे रहेंगे, रियल एंड इक्वल। और अगर आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो आपके नेचर कैसे रहेगा, रूट का आपका नेचर रहेगा, आपके रहेंगे रूट्स कैसे रहेंगे, अनरियल रहेंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कोई भी रूट्स आपको अगर गिवन होंगे तो उससे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, रूट अगर गिवन होंगे तो। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया है कि रूट्स दिए हैं, आपको एक रूट्स दिया है 0 एंड 4। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट दिए हैं 0 एंड 4। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के हेल्प लेकर आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। ठीक है, तो आपके लिए एक फॉर्मूला रहता है, कौन सा फॉर्मूला रहता है, वो फॉर्मूला यूज करके आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या करना है, क्रिएट करना है, बराबर है, ये रूट्स को यूज करके। ठीक है, तो मान लेंगे कि ये दोनों रूट्स है, तो एक रूट को हम मानते हैं कि अल्फा है, तो अल्फा इक्वल्स टू 0, और दूसरे रूट को मानते हैं हम लोग बीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, उसके बाद में आपके पास में एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ये फॉर्मूला होता है, और अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या करनी होती है, आपको वहाँ पे फाइंड करनी होती है और वहाँ पे पुट करनी होती है। तो कर लो, यहीं पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, 4 प्लस 0 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 0 इंटू 4 इक्वल्स टू 0। तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, रूट्स के हेल्प लेके हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करते हैं। कैसे करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, एक रूट को मान लेते हैं कि वो अल्फा है, और दूसरे रूट को मान लेते हैं कि वो क्या है, बीटा है। ठीक है, फिर अपने पास में एक फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0, और इसमें हम लोग अल्फा बीटा की वैल्यू क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है। हम दूसरा एग्जाम्पल भी लेंगे, आपके अगर रूट्स क्या है, सपोज आपके रूट्स है, आपके पास में एक रूट्स है, क्या रूट्स है, सपोज आपके पास में रूट्स है 1/2 एंड माइनस 1/2, ये आपके दो रूट्स गिवन है, बराबर है, ये आपको दो रूट्स क्या है, गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक को अल्फा मान लेंगे, एक को बीटा मान लेंगे, -1/2। ठीक है, और अपने पास में फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है आपका, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। इस फॉर्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट करना है अल्फा बीटा की, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी कि 1/2 माइनस 1/2 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा 1/2 इंटू माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 1/2 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये x वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -1/4 इक्वल्स टू 0। चाहे तो आप 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये 4x माइनस 0x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ये आपका क्या हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो रूट की हेल्प लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, रूट की हेल्प लेके हम लोग उसके साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी फॉर्म कर सकते हैं। सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आपकी जो एक्सरसाइज थी, कौन सी एक्सरसाइज 2.5, इसमें यही क्वेश्चंस दिए हैं कि पहले क्वेश्चंस कौन से दिए थे कि नेचर फाइंड करो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट का, और दूसरा दिया है आपको रूट्स गिवन होंगे और उससे आपको क्या करना है, उससे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ आपको पता होना चाहिए, एक को अल्फा मान लेना, एक को क्या मान लेना, बीटा मान लेना, और ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करके आप क्या कर सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सब इतने ही क्वेश्चंस थे आज के लेक्चर में हमने देखा।
आज के लेक्चर में हमने देखा कि कैसे नेचर फाइंड कर सकते हैं किसी भी रूट का। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की जो रूट रहते हैं उनका नेचर हम लोग फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। अगर वैल्यू 0 रहती है तो रियल एंड इक्वल, ग्रेटर देन 0 रहती है तो रियल एंड अनइक्वल, और अगर लेस देन रहती है तो अनरियल। और हमने और क्वेश्चंस देखे कि कैसे रूट्स की हेल्प से लेके हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे या फिर अगला कुछ नया टॉपिक देखेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।